19वीं सेंचुरी की अनेकों साई-फाई फिल्में इसी टॉपिक के ऊपर बनी हुई थी। दूसरे प्लेनेट पे जाना और उसे अपना बना। दिन ब दिन हम ह्यूमंस इस फैंटेसी लगने वाले कंसेप्ट के नज़दीक पहुंच रहे हैं। और कौन सा प्लेनेट माइंड में आता है सबसे पहले? वो है मार्स, पृथ्वी के सबसे नज़दीक वाला प्लेनेट। मार्स लाइक अर्थ हैबिटेबल जोन के अंदर आता है, यानी मार्स अर्थ की तरह सन से एक परफेक्ट डिस्टेंस पर मौजूद है एंड सनलाइट भी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में इसको मिलती है। मार्स के सरफेस को स्टडी करने के बाद हमें पता चला है कि मार्स के पास पहले उसका एटमॉस्फेयर एंड ओशियन था। इसका मतलब है कि यहाँ पे अर्थ की तरह बायोस्फीयर एंड ओशियन मौजूद था एंड पॉसिबल भी है। मार्स एक्सप्लोरेशन के बाद हमें पता चला है कि मार्स के सरफेस पर नाइट्रोजन एंड वाटर प्रेजेंट है एंड अनलाइक मून इसके पास एक वीक एटमॉस्फेयर भी है, यानी लाइफ के लिए सारे नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स। मार्स के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन तो नहीं है, लेकिन वीनस की तरह हार्मफुल गैसेस भी नहीं। कैलकुलेशंस एंड स्टडीज शो करती है कि मार्स के पास वाटर आइस के रूप में मौजूद है, यानी गिवन कि हम टेम्परेचर को अबव फ्रीजिंग पॉइंट ला दें तो मार्स के ऊपर एक 100 मीटर डीप ओशियन सरफेस को कवर कर सकता है। मार्स के सरफेस पर वोल्केनिक एक्टिविटीज के ट्रेसेस पाए गए हैं, जिसका मतलब है कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट मेटल्स लाइक आयरन, निकल एंड टिन एटसेट्रा प्रेजेंट हो सकते हैं। ये सब एडवांटेजेस एंड फैक्ट कि मार्स अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट है, इसे स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए बहुत जरूरी बना देता है। नाउ मार्स इज शॉकिंगली वेरी फ्रेंडली प्लेनेट टू बी आवर टारगेट कंपेयर टू अदर्स इन आवर सोलर सिस्टम। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये एक्सप्लोरेशन इजी होने वाला है। इनफैक्ट इसके पास पहुंचना ही सबसे पहली प्रॉब्लम होगी। मार्स एक ऐसे डिस्टेंस पे है जहाँ पर इंसान पहले कभी नहीं गया है। मार्स अर्थ की तरह सन के चारों तरफ घूमता है एंड इसलिए मार्स एंड अर्थ के बीच का डिस्टेंस हमेशा चेंज होता रहता है। लेकिन फिर भी एवरेज डिस्टेंस जो मार्स एंड अर्थ के बीच होता है वो है 140 मिलियन माइल्स। कंपैरिजन के तौर पे अर्थ एंड चांद के बीच का डिस्टेंस केवल 3 लाख किलोमीटर है। इसीलिए मार्स को कंक्वायर करने से पहले हमें मार्स तक पहुंचना पड़ेगा। साइंटिस्ट्स के अनुसार एक राउंड ट्रिप मार्स को लगाने के लिए 2 से 3 साल का समय लग सकता है, जिसके अंदर मार्स तक पहुंचना, उसको स्टडी करना एंड फिर वापस आने का टाइम जोड़ा गया है। इतना टाइम स्पेस में स्पेंड करना कोई इजी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम इंटरस्टेलर आउटर स्पेस की बात कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा एंड सन का रेडिएशन वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होगा। इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना बहुत डिफिकल्ट है, इसीलिए साइंटिस्ट को वो समय चूज करना होता है जब मार्स अर्थ के सबसे नज़दीक हो, जो कि हर 24 महीने में एक बार होता है, जब मार्स एंड अर्थ क्लोजेस्ट होते हैं। ये डिस्टेंस 34 मिलियन माइल्स होता है और इस डिस्टेंस पर भी एक राउंड ट्रिप 3 साल लगेगी। इतना टाइम स्पेस के डीप आइसोलेशन में एक क्रैम्प्ड स्पेस के अंदर बिताना कोई मजाक नहीं है। ह्यूमन बॉडी अर्थ पर रहने के लिए इवॉल्व हुई है। ऑर्डिनरी एस्ट्रोनॉट स्पेस में 3 से 6 महीने बिताते हैं एंड फिर अर्थ पर वापस आ जाते हैं। इस ड्यूरेशन में ही उनकी मसल्स काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, आई साइट्स वीक हो जाती है एंड बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन ये सारे टेम्परेरी हैं, अभी भी हमें नहीं पता है कि इसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स क्या हो। जो पता है हाउएवर वो ये है कि 3 साल का सफर साइकोलॉजिकल चैलेंज जरूर होगा और इसके लिए हाई मेंटल रेजिस्टेंस बहुत जरूरी है। लेकिन अगर किसी तरह से हम मार्स पर पहुंच भी जाए तो नेक्स्ट चैलेंज इससे भी बड़ा हो। किसी भी प्लेनेट पर इंसानों को रहने से पहले उसको अर्थ लाइक एटमॉस्फेयर बनाना पड़ता है। इसके लिए कई स्टेप्स हैं, जिनमें से मेन है एटमॉस्फेयर कंपोजिशन में चेंज लाना, एक एवरेज टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस बनाना, रेडिली एक्सट्रैक्टेबल मटेरियल्स लाइक वाटर, नाइट्रोजन एंड कार्बन की मौजूदगी होना और साथ साथ एक प्रॉपर प्रोटेक्शन होना आउटर रेडिएशन से। फर्स्ट प्रॉब्लम जो हमें आएगी मार्स पर वो है इसका टेम्परेचर। मार्स के पास सनलाइट तो है, लेकिन उसे ट्रैप करने के लिए एक वायबल एटमॉस्फेयर नहीं है, जिसके कारण मार्स का एवरेज टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस होता है। मार्स अर्थ से आधे साइज का है, जिसकी वजह से इसकी ग्रेविटी काफी कमजोर है और एटमॉस्फेयर काफी थिन एटमॉस्फेयर के कारण लाइट रेज जो मार्स पर गिरती है वो रिफ्लेक्टेड इंफ्रारेड रेडिएशंस में कन्वर्ट होकर वापस स्पेस में चली जाती है। मार्स पर इंफ्रारेड रेडिएशन को ट्रैप कर एटमॉस्फेयर को हीट करने वाली गैसेस CO2 एंड मीथेन लो अमाउंट में प्रेजेंट है, यानी वीक एटमॉस्फेयर की वजह से इनकी डेंसिटी काफी कम है। इसके कारण मार्स का टेम्परेचर काफी फ्रीजिंग कोल्ड है। मार्स एक्सप्लोरेशन में हमने मार्स के पोल्स पर फ्रीज्ड आइस एंड CO2 मिली है, जो इस बात को दर्शाते हैं कि मार्स के पास ये इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं, बस एक बैरियर के नीचे ढके हुए। इसलिए मार्स को कॉलोनाइज करने से पहले हमें इसे गर्म करना होगा। इसके साथ साथ मार्स का छोटा साइज होने के कारण इसकी कोर अर्थ से काफी ठंडी है, इसके कारण इसका मैग्नेटिक फील्ड भी काफी कमजोर, इसलिए वहां पर रेडिएशन अर्थ के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। मैग्नेटिक फील्ड किसी भी प्लेनेट का इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टर है। सन हमारे सोलर सिस्टम का फूड सोर्स है,
लेकिन उसके साथ साथ एक डेंजरस स्नाइपर भी। सन एवरी सेकंड टन्स ऑफ पार्टिकल्स को स्पेस में शूट करता रहता है एंड एवरी प्लैनेट्स की मार झेलता है। अर्थ के पास अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड है जो पार्टिकल्स को कैप्चर कर हमें प्रोटेक्ट कर लेता है, लेकिन मार्स पर कमजोर मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए वहाँ पर रहने के लिए हमें रेडिएशन प्रोटेक्टेड बेसिस बनाने पड़ेंगे। इसके अलावा वहाँ पर ऑक्सीजन का ना होने के कारण हमें वहाँ पर खुद ही सिंथेटिक ऑक्सीजन को बनाना पड़ेगा, या तो वाटर की मदद से या फिर हम वहाँ पे प्लांट्स को किसी तरह से अगर उगा लें तो उनकी मदद से। लेकिन ये बाद का काम है। सबसे पहले ये दो प्रॉब्लम ही इंपॉर्टेंट है, मार्स का टेम्परेचर एंड इसका रेडिएशन। अगर हम मार्स के टेम्परेचर को बढ़ा दे तो जैसा मैंने कहा 100 मीटर डीप ओशन इसके ऊपर आ सकता है। इसके लिए आइडियाज प्रेजेंट हैं, लाइक बॉम्बिंग द मार्स विद न्यूक्लियर बॉम्ब्स, या फिर इसकी सैंड को काफी स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर ग्राइंड कर दें। लेकिन अभी ऐसा कोई प्लान नहीं बना है जो फिजिकली पॉसिबल हो एंड फाइनेंशियली भी। इन दो प्रॉब्लम्स को अगर हम टैकल कर ले तो बाकी प्रॉब्लम्स इजियर। रेडिएशन के लिए स्ट्रॉन्ग बैरियर बनाने होंगे जिसमें ह्यूमन फैसिलिटी रह सके। मोस्ट पॉसिबली हैवी मेटल्स लाइक लीड से बनी होगी एंड इसका मतलब है मार्स पर घूमना इतना आसान नहीं होगा। मोस्ट प्रोबेबली अगर ह्यूमंस को वहां रहना है तो उन्हें अंडरग्राउंड ही रहना पड़ेगा, विच साउंड रियली डिप्रेसिंग। मार्स पर अगर ये फैसिलिटी बनती है तो ये कई डिकेड्स के लिए सिर्फ साइंटिस्ट की लैब रहेगी, ना कि एक पब्लिक प्लेस। ये सब सिर्फ पॉसिबल है अगर हम मार्स को गर्म कर दें, जो कि काफी ठंडा है अभी।